जल्दी से रिकैप लेते हैं। अब तक हमने देखा था कि बाहरी तामीरात और फिरौन जो कि बादशाह है उस वक्त का, उनके दरमियान एक कन्वर्सेशन होती है जिसमें वो फिरौन का खजाना छुपाने के लिए एक नक्शा तैयार करने की कोशिश करता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कहानी ज़ादी में मौत का दरवाज़ा किस नंबर 4। अंदरूनी हिस्से में चारों तरफ दरवाजे थे। मकबरे की तमीर मुकम्मल हुई तो फिरौन की खुशी का कोई ठिकाना न था। इसकी दरेना आरजू पूरी हो गई थी। इसने जब मकबरे का मुआयना किया तो इसका चेहरा खुशी से खिल उठा था, क्योंकि वह मकबरा बज़ाहिर बिल्कुल सादा सा और गोल शक्ल का था, लेकिन अंदर से वो इंतहाई पेचीदा था, क्योंकि मैंने वो नक्शा इंतहाई मेहनत से और इल्म नजूम की रोशनी में बनाया था, और इसके साथ साथ मैंने देवताओं की मदद भी हासिल की थी। इसकी बनावट में इस कदर पेचीदगियाँ रखी गई थी कि वो किसी के गुमान में भी नहीं आ सकती थी। मैंने इस मकबरे का असर राज फिरौन को बताया कि इसका ख़जाना जब इस बड़े कमरे में मुंतकिल हो जाएगा तो इन 100 दरवाज़ों में से सिर्फ एक ऐसा दरवाज़ा रह जाएगा कि जिसके रास्ते ख़जाने तक रसाई हो सकेगी। हम इस दरवाज़े को ज़िंदगी का दरवाज़ा कह सकते हैं, जबकि बाकी 99 दरवाजे मौत के दरवाजे कहलाएंगे। अगर इन दरवाज़ों में से किसी ने गुजरने की कोशिश की तो वो लम्हों में ज़िंदगी हार बैठेगा। बस यही वो राज था जिसे मकबरे तमीर करते वक्त अहमियत दी गई थी। ज़िंदगी का दरवाज़ा तलाश करने का नहायत ही मुश्किल काम था, बल्कि नामुमकिन। इस राज को मैं और फिरौन जानते थे। मकबरे की तकमील के बाद फिरौन की खुशी की इंतहा न थी। इसके चेहरे पर अजीब तरह की मुस्कुराहट नुमाया थी। फिर इसने अपना ख़जाना कई हज़ार ऊँटों पर लाद कर वहाँ तक पहुँचा दिया। जब पूरा ख़जाना मकबरे तक पहुँच गया तो मज़दूरों के ज़रिए वो ख़ास कमरे तक पहुँचाया गया। इसके बाद फिरौन ने ऐलान करवाया कि वो तमाम मज़दूर, माअमार और दूसरे वो लोग जिन्होंने 10 साल का अरसा लगाकर इस मकबरे को तामीर किया था, वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं। इनको इनाम से नवाजा जाएगा। जब वो सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए तो फिरौन मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। लगता था आज फिरौन की तरफ से इन लोगों पर और मुझ पर इनामात की बारिश हो जाएगी। फिरौन ने मेरी तरफ नज़र भर कर देखा और कहा, हम तुम्हारी जहानत और काम के मोतरिफ हो गए हैं। आज हम बताएंगे कि हम इस मकबरे की तमीर करने वालों को कितना बड़ा इनाम देते हैं। ये कहकर फिरौन अपने मुसाहिबीन के हमरा मकबरे से बाहर निकल आया और कुछ देर रुका और मुड़कर हमारी तरफ देखा। फिर मेरी इन आँखों ने वहाँ एक दर्दनाक मंजर देखा। लातादाद इंसानों के सर कलम कर दिए गए थे। इंसानी लाशें तड़पने लगी। इंसानी खून पानी की तरह बह रहा था, जबकि फिरौन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अय्याराना मुस्कुराहट। मेरे अंदर फिरौन के खिलाफ नफरत का समुंदर ठाठा मारने लगा, लेकिन मैं खामोशी से और वो खून के आंसू रुलाने वाला देख रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि जब कभी भी किसी फिरौन ने इस किस्म का पुरसरार मकबरा बनाया है तो इसकी तमीर करने वालों को जिंदा नहीं रहने दिया गया, क्योंकि फिरौन को ये शुबा होता था कि वो ख़जाने और मकबरे का राज फाश ना कर दें। मगर इस मामले में हमेशा मेरे आबाओ अजदाद का ख्याल रखा गया। उन्हें कुछ नहीं कहा गया। इसलिए मुझे उम्मीद बल्कि यकीन था कि फिरौन मुझ पर नज़र करम करेगा, क्योंकि अब तो मेरी बहन इसकी बीवी थी। मैं इनामात और एजाज़ात का हकदार था। फिरौन कह के लगाने के बाद मुझसे मुखातिब हुआ और कहने लगा, देख लिया तुमने अंजाम इन लोगों का। अब मुतमईन हो क्या मेरा ख़जाना महफूज हो गया है? मगर नहीं, तुम्हें भी तो ये राज मालूम है। मुझे तुम्हारा हिसाब भी तो चुकाना है। मैं इस मामले में तुम्हारे साथ इम्तियाजी सलूक करूँगा। तुम्हारी मौत इन सब से मुख्तलिफ और अनोखी होगी। मैं तुम्हें जिलाद के सुपुर्द करके कत्ल नहीं करूँगा। तुम्हारे आबाओ अजदाद हमेशा से फराआना के अनायत ख़ास के मुस्तहिक रहे हैं, मगर मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ इस किस्म की कोई रियायत नहीं कर सकूँगा, क्योंकि अब मेरे और तुम्हारे सिवा कोई भी इस मकबरे के राज से आगाह नहीं है। मगर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और भी इस राज से आगाह हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मौत का फ़ैसला भी कर लिया है। मैं तुम्हें इतनी रियायत दे रहा हूँ कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरा करूँगा। अपनी मौत का हुक्म सुनकर मेरे जिस्म से जान ही नहीं रही। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं जानता था कि फिरौन के आगे रहम की अपील करना कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि ये जालिम लोग अपने फ़ैसले नहीं बदला करते। इसलिए मैंने फराद नहीं की और हालात के सामने बेबस हो गया। मैंने नहायत ही एहतराम के साथ अपनी ख्वाहिश बयान करते हुए कहा, ऐ बादशाह वक्त, मेरी मौत का फ़ैसला आपने कर लिया है तो मैं इसे कबूल करता हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे इस मकबरे के तहखाने में बंद कर दिया जाए। मेरे पास ज़रीले दूध का एक प्याला रख दिया जाए। इसके साथ सले, तख्तियों और लोहे का एक कलम भी दे दिया जाए, क्योंकि मुझे इल्म और फ़न से लगाव है। मैं ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक इन तख्तियों पर कुछ ना कुछ लिखता रहूँगा ताकि मैं मसरूफ़ रहूँ। मैं जब थक हार कर भूख प्यास से नडाल हो जाऊँगा
तो मैं ये जहर का दूध पी लूँगा, यूँ मेरी ज़िंदगी मौत में ढल जाएगी, बस यही या और कुछ। फ़िरौन कहका लगा कर बोला, बस यही कुछ, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है, मैंने जवाब दिया। फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और मुझे तह खाने में ले जाकर मेरे पाँव में एक आहनी जंजीर डाल दी जाए। फ़िरौन के हुक्म पर फौरी अमल किया गया। फिर इसने पत्थर का प्याला मंगवाया और अपनी निगरानी में दूध में जहर मिलाया। सिलें, तख्तियाँ और प्याला मेरे पास रख दिया गया। फ़िरौन ने अपनी निगरानी में तह खाने को बंद करवाया। जब मुझे यकीन हो गया कि सब लोग चले गए हैं तो मैंने इन तख्तियों पर अपनी रोदात लिखनी शुरू कर दी। मैं इस काम में जल्दी कर रहा हूँ कि मैं इस मकबरे में दफन राज को इन तख्तियों पर बिखेर दूँ, ताकि जब मेरी ये तहरीर पढ़ी जाए तो इससे फ़ायदा उठाकर ख़जाना हासिल किया जा सके और मेरी वो कसम पूरी हो जाए जो मैंने इस राज को अफशा करने के लिए खाई थी। क्योंकि फ़िरौन ने जब मेरी मौत का हुक्म सुनाया था तो मैंने कसम खाई थी कि मैं इस राज को राज नहीं रहने दूंगा। इसलिए ऐ तहरीर पढ़ने वाले इंसान, जब तुम ये तहरीर पढ़ लो तो तह खाने से बाहर निकल जाना, क्योंकि इस तह खाने का ख़जाने वाले कमरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाहर निकलकर इस गोल मकबरे को देखोगे तो तुम्हें इसकी दूसरी मंजिल पर चारों तरफ खिड़कियाँ नज़र आएंगी। तुम इनमें से किसी एक को तोड़कर बेखौफ अंदर दाखिल हो जाना और फिर किसी दरवाजे के अंदर कदम न रखना, क्योंकि हर दरवाजे में मौत तुम्हारा मुंतज़िर होगी। उम्मीद है कि आपको ये किस्त अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई किस्त के साथ। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।